हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। माई सेल्फ नरेंद्र पिप्पल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल हिंदी के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो आगामी यूपी ट्रिपल एससी की लेखपाल वीडियो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यूपी पीएससी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उन सभी को यहाँ डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आपको इस वीडियो की ऑफलाइन नोट्स चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ऑफलाइन नोट्स पा सकते हैं। और डेली की वीडियोस पाने के लिए डिस्क्रिप्शन से सभी क्लासेस की टाइमिंग भी देख सकते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पर आपके कॉम्पिटिटिव तैयारी से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट के टॉपिक एंड एमसीक्यूज़ को कवर करने की कोशिश की है, जिसकी हेल्प से आप घर बैठे रिवीजन कर सकते हैं एंड अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भाषा के लिखित रूप में बताते हैं, बोलकर, लिखकर या दोनों तरीके से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोलकर। भारत की राष्ट्रभाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा है, कौन सी है? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। व्याकरण भाषा के क्या बताता है? व्याकरण भाषा के नियम बताता है। ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है यहाँ पे। पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प पुष्प आपका तत्सम शब्द होता है, क्योंकि ये संस्कृत का वर्ड होता है, इसलिए इसको तत्सम बोलेंगे। आप जानते हो तत्सम, तद्भव, ये सभी शब्द होते हैं। ऊ के उच्चारण स्थान क्या है? दंत, कंठ, ओष्ठ, होठ। तो ऊ का उच्चारण स्थान है आपका होठ। ऑप्शन नंबर डी। ए ओ कौन सा स्वर होता है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त स्वर। इसके बारे में आप बता देता हूँ मैं। ह्रस्व स्वर आपके जैसे 3 प्रकार के होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर का होता है जहाँ कम समय लगता है, जैसे आ, ई, ऊ, जिसमें कोई मात्रा नहीं होती, अ, ई, ऊ। दीर्घ स्वर होते हैं जहाँ ज़्यादा समय लगता है, आ, ई, ऊ, ओ। संयुक्त स्वर होते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है ना, तो वो संयुक्त स्वर होता है। मात्राएं कितने प्रकार की होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी। और मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? मात्राएं आपके 3 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा। मात्रा आपका 3 प्रकार की होती हैं। उसके बाद है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी, 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कंठ। ऑप्शन नंबर डी, कंठ। पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? पा वर्ग का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर सी, ओष्ठ। ऑप्शन नंबर सी, ओष्ठ। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, कष्ट, कंठ, ओष्ठ, मूर्धा। टा वर्ग का उच्चारण स्थान है डी, मूर्धा। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? चा वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु। ठीक है, मतलब जीभ, तालु। पा, फा, बा, भा, मा का उच्चारण स्थान क्या होता है? इनका उच्चारण स्थान होता है ऑप्शन नंबर बी, ओष्ठ, होठ जिसको बोलते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन जो है आपके 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक है, यहाँ पे 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद इनमें से कौन सा शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इनमें से कौन सा शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए, कुलीन। ऑप्शन नंबर ए, कुलीन। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? ऑप्शन नंबर बी, गुणी। ऑप्शन नंबर बी, गुणी। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? इनमें से कौन सा संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फुर्ती। इनमें से कौन सा शब्द जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, अपमान, अपमान।
इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इनमें से कौन सा शब्द जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए इच्छुक। ऑप्शन नंबर ए इच्छुक। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर डी 13। ऑप्शन नंबर डी 13। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? ऑप्शन नंबर सी समझना। ऑप्शन नंबर सी समझना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? ऑप्शन नंबर डी आज का। ऑप्शन नंबर डी आज का। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द जो पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? ऑप्शन नंबर ए काली। कौन सा शब्द संज्ञा से तद्भव बनाया गया है? संज्ञा संस्कृत से तद्भव बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चा। कौन सा इसमें से? बच्चा। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए लाल फूल। ऑप्शन नंबर ए लाल फूल। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा शब्द परिमाणबोधक विशेषण है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए शेर भर दूध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शेर भर दूध। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा। इनमें से कौन विधेय विशेषण है? कौन सा विधेय विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए मेरा लड़का आलसी है। ऑप्शन नंबर ए मेरा लड़का आलसी है। इनमें से कौन सा शब्द है जो मूल अवस्था है? मूल अवस्था कौन सा है इसमें से? मूल अवस्था है तो ऑप्शन नंबर सी सुंदर आपका मूल अवस्था है। ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। दांत का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो दांत का उच्चारण स्थान नाक होता है। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? हिंदी में जो है आपके 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म उत्तर भारत में हुआ है। उत्तर भारत में हुआ है। हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है? हिंदी खड़ी बोली जो है आपकी इनमें रामपुर, मेरठ, देहरादून, यहाँ इसमें से कोई नहीं, कहीं पर भी नहीं बोली जाती है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का हुआ था। किसका हुआ था? ऑप्शन नंबर है आंध्र प्रदेश का हुआ था। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? और इसका बी हो जाएगा। भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन सी भाषा इस देश की पुरानी भाषा है? इस देश की पुरानी भाषा है तो इसका संस्कृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है। कौन सा भाषा मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी? मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी, ये कौन सी थी? मागधी। मागधी जो है प्रमुख भाषा थी मध्य प्रदेश की। मगही किस भाषा की उपबोली है? मगही किस भाषा की उपबोली है? ये राजस्थानी की है। मगही राजस्थानी है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? तो ऑप्शन नंबर डी पाली। ऑप्शन नंबर डी पाली हो जाएगा। दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी चेन्नई हो जाएगा इसका आंसर, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा जो है आपकी ये आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी। ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ये आपकी मराठी भाषा। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? और इसके 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है। ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? ता ध्वनि का सही दंत क्या है? इसका दंत। वा का उच्चारण स्थान क्या है? वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। दांत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ मिला के जो है दंतोष्ठ बनता है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है? महेंद्र का संधि विच्छेद महा प्लस इंद्र हो गया। महा प्लस इंद्र, महेंद्र का संधि। निम्न में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? निम्न में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ता और था। ता था, ये दंत्य ध्वनि है।
निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? कंठ ध्वनि गा घा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय आपका चेन्नई में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज ये 50 MCQs कवर किए हिंदी ग्रामर के, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है।